हाय, मदर चाइल्ड केयर में आपका स्वागत है। डिलीवरी के बाद हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग है वो कितने दिन तक चलती है। डिलीवरी के बाद पहला पीरियड आने में कितना समय लगता है। डिलीवरी के बाद जो शारीरिक संबंध बनाते हैं वो कितने समय के बाद आपको बनाना चाहिए। क्या डिलीवरी के बाद रिलेशन बनाते हैं तो उस टाइम भी कोई प्रिकॉशन यूज़ करने की ज़रूरत है। क्या उस समय भी आप गर्भ धारण कर सकती हैं। तो इन सारी बातों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप की बातें हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी से शेयर करते भी हैं तो हमें उस चीज़ का सही से जवाब हमें नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप सही जानकारी चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग जो है वो कब तक होती है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे आपका सी सेक्शन हो, दोनों ही केस में आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के बाद। आखिर होती क्यों है वेजाइनल ब्लीडिंग? तो इसके पीछे कारण ये है कि जैसे यूट्रस होता है तो यूट्रस में प्लेसेंटा चिपकी हुई होती है। जब बेबी बाहर आ जाता है तो प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल लिया जाता है, और यूट्रस के जिस हिस्से में प्लेसेंटा चिपकी हुई होती है उस हिस्से की जो ब्लड वेसल्स हैं वो अभी भी ओपन रहती हैं, उनको फिर से बंद होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसलिए वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो ये वेजाइनल ब्लीडिंग कितने दिन तक चलती है? तो ये 1 महीने से लेकर लगभग 1.5 महीने तक वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। शुरू के 4-5 दिन है थोड़ी सी हैवी ब्लीडिंग होती है। आपको ब्लीडिंग के साथ में थोड़े से क्लोट्स, हल्की फुल्की गांठें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। गांठें इसलिए आती हैं क्योंकि ये कुछ प्लेसेंटा के जो पीसेज हैं वो यूट्रस में रह जाते हैं और वो बाद में वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं। अगर आपको 10 दिन के बाद भी अगर आपको गांठें महसूस हो रही हैं, गांठें दिखाई दे रही हैं अगर आपको ब्लीडिंग में, तो उस केस में आपको डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। और 10 दिन के बाद में जो ब्लीडिंग है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, और लगभग 1 मंथ के आसपास तो बिल्कुल हल्की सी स्पॉटिंग टाइप से ही ये रह जाती है। बट जिन लोगों के ऑन ऑफ ब्लीडिंग होती है तो वो भी बिल्कुल मत घबराइए, ये भी नॉर्मल बात है। ऑन ऑफ ब्लीडिंग का मतलब मेरा इस बात से है कि कुछ लोगों को 1 महीने तो जो है कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती है, फिर 10-15 दिन ब्लीडिंग नहीं होती है, फिर 1-2 दिन हल्की सा स्पॉटिंग, हल्का सा दाग दिखाई देता है, फिर 5-7 दिन उनको ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती, फिर 2-4 दिन हल्का फुल्का दाग दिखाई देता है। तो ऐसा जो है लगभग 2-2.25 महीने तक हो सकता है। ये भी नॉर्मल में आता है। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद आपका पहला जो पीरियड है, पहला जो मासिक धर्म है वो कितने टाइम के बाद आपका आएगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। जो लेडीज़ एक्सक्लूसिवली बच्चे को फीड करा रही हैं, टोटली उनका बच्चा उनके फीड के ऊपर ही डिपेंड है, तो हो सकता है कि उनके मासिक धर्म आने में 6 महीने, 8 महीने, 1-1.5 साल भी उनको लग सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आता है। जो लोग बच्चे को फीड नहीं करा रहे तो उनका हो सकता है कि 2 महीने के अंदर ही उनका पहला जो मासिक धर्म है आ सकता है। 3 महीने के अंदर भी मासिक धर्म आ सकता है। मासिक धर्म जब बच्चे को फीड करा रहे हैं वो इसलिए आने की संभावना कम होती है क्योंकि बच्चे को फीड कराते हैं तो प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन है वो उसका लेवल हाई हो जाता है, और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल है डाउन में चला जाता है। तो इसलिए जो ओवुलेशन बनने की संभावना है वो थोड़ा सा कम होती है, यानी मासिक धर्म आने की संभावना थोड़ा सा कम होती हैं। यानी आप मान के चलिए जो पहला पीरियड आने की आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 2 महीने से लेकर लगभग 1-1.5 साल के बीच में आपको कभी भी आ सकता है। अगर आप बच्चों को फीड नहीं करा रहे और फिर भी अगर आपको 6-7 महीने तक पीरियड जो है नहीं आता है, तब आप एक बार डॉक्टर को जाके ज़रूर कंसल्ट कर लें कि आपको क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हो तो हो सकता है कि 1-1.5 साल भी आपको लग सकता है, या फिर 2-2.5 महीने में भी आपको आ सकता है। ये सारी चीज़ें ही नॉर्मल में आती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की कि डिलीवरी के बाद जो पहला शारीरिक संबंध है वो कितने समय के बाद जो है बनाना चाहिए। तो डिलीवरी के बाद जो है 1.5 महीने यानी लगभग जो है 6 वीक तक तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो चाहे आपकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई हो। 6 वीक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 6 वीक तक लगभग आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग चल रही होती है। अगर आप ब्लीडिंग के दौरान रिलेशन बनाते हो तो आपके जो है इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है और हम कोई भी इन्फेक्शन को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं।
6 वीक तक जो है आपके नॉर्मल डिलीवरी के जो टाँके होते हैं वो भी कवर अप नहीं हुए होते हैं। 6 वीक के बाद जो है कब रिलेशन बनाना चाहिए, तो 6 वीक के बाद आपकी फिजिकल कंडीशन पे, आपकी मेंटल कंडीशन पे, आपकी इमोशनल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। अगर आप फिजिकली फिट महसूस कर रहे हो, जैसे कि आपको कोई वीकनेस नहीं है, आपको कोई अदर इशू भी नहीं है, आपकी रिकवरी हो गई है, आपकी ब्लीडिंग है वो भी रुक गई है, अगर आप मेंटली बिल्कुल स्टेबल फील कर रहे हो, आपको इरिटेशन को आपकी अगर आप डिज़ायर हो रही है, तो आप दोनों पार्टनर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशन बना सकते हो। यानी 1.5 महीने बाद जब भी आपका मन करता है, जब भी आप मेंटली बिल्कुल नॉर्मल फील करते हो, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हो, तो उसके बाद आप कभी भी बना सकते हो। सिर्फ परहेज़ करना है, वो 1.5 महीने तक बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आप सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो पोजिशंस का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपकी पेट के ऊपर जो है दबाव बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी कोई पोजिशन आपने यूज़ नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद अगर आप रिलेशन बनाते हो तो क्या उस कंडीशन में आपको कोई प्रिकॉशन है वो यूज़ करनी चाहिए, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। माना कि डिलीवरी के बाद अगर आप रिलेशन बना रहे हो, बच्चे को फीड करा रहे हो, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, यानी लगभग 40-50% आपके चांसेस कम होते हैं, बट फिर भी चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो इसलिए डिलीवरी के बाद रिलेशन बनाते हो तो आपको कोई सेफ्टी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सबसे सेफ़ रहता है कि आप कॉन्डोम यूज़ कर सकते हो, या फिर कोपर्टी जो है मेल्टिलोड हम जिसको बोलते हैं वो भी आप लगवा सकते हो। बिल्कुल सेफ़ रहती हैं, आपके लिए भी सेफ़ हैं और बच्चे के लिए भी कोई भी हार्मफुल नहीं है, बच्चे के लिए भी बिल्कुल सेफ़ हैं। आप बेझिझक तरीके से इन दोनों तरीक़ों को अपना सकते हो। डिलीवरी के बाद अगर आप रिलेशन बनाते हो, कोई प्रिकॉशन अगर आप नहीं यूज़ की है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बिना मासिक धर्म आए ही आप फिर से प्रेग्नेंट हो जाओगे और 3-4 महीने बाद आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो उस टाइम पे कोई अदर जो है अल्टरनेटिव नहीं होता है, उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिए कि डिलीवरी के बाद भी अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो कोई ना कोई प्रिकॉशन आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग है वो लगभग 1.5-2 महीने तक चलना बिल्कुल नॉर्मल बात है, और डिलीवरी के बाद जो पहला पीरियड है वो 2 महीने से लेकर 1-1.5 साल तक आपका आ सकता है। और डिलीवरी के बाद आपको शारीरिक संबंध है वो 1.5 महीने के बाद आपको बनाना चाहिए, और डिलीवरी के बाद आपको कोई सेफ्टी है, कोई प्रिकॉशन है वो आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।